प्रियस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। कर्क वालों की चर्चा करेंगे शनि मार्की के गोचर फल को लेकर। 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक शनि मार्की अवस्था में मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर किस तरह का पड़ता है जानते इस वीडियो से। शनि आज तक वक्री चल रहे हैं और अभी कुछ दिन और वक्री रहेंगे, आपके सप्तम स्थान में हैं। ढैया से निजात आपको मिल चुकी हुई है, परंतु वक्री शनि, जब भी दोस्तों प्लेनेट कोई भी वक्री होता है वह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है, तो इसके चलते उसके शुभ फलों में भी कुछ न कुछ कमी हो जाती है। हालांकि यह केंद्र में है, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां फिर भी ठीक ठाक कही जा सकती हैं, परंतु वक्री होने के नाते यदा कदा कार्यों में विलंब, अवरोध आदि इत्यादि हो ही जाते हैं। जानते हैं शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए किस तरह का पड़ रहा है और 23 अक्टूबर से इसका कितना शुभ फल आपको मिल सकता है, किस एरिया से मिलेगा, यह भी जानते हैं। पहले तो वक्री शनि के प्रभाव को दो पंक्तियों में बता दें आप लोगों को। देखिए, 7वें घर में है शनि, वक्री है, तो पार्टनरशिप में अवरोध, डेली आमदन में गिरावट और मियाँ बीवी के संबंधों में जो मधुरता होती है वह नहीं देखी जाती अक्सर, या यूं कहीं नोक झोंक लगा रहता है इस वक्री पीरियड में। लगन पर दृष्टि, आप लोगों के विचारों में नेगेटिविटी या आलस्य का आ जाना, और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हैं, पब्लिक डीलिंग का कोई भी कामकाज करते हैं, तो भी उसमें आप लोगों के कार्यों में अवरोध आते हैं। मदर के स्वास्थ्य में गिरावट, मदर के साथ वैचारिक मतभेद आदि इत्यादि इस अवधि में वक्री चाल से शनि चल रहे हैं, तो ये देखे जा सकते हैं। भाग्य स्थान के ऊपर गुरु के ऊपर दृष्टि वक्री शनि की, भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा। हालांकि भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं, फिर भी आप लोगों के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम जरूर कर रहे हैं, परंतु कार्यों में अवरोध, आपके जो सपने हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वह पूर्ण नहीं हो पा रही। तो अब 23 अक्टूबर से जो भी हालात हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे रिश्तों की बात करें, कोर्ट कचहरी के मसलों की बात करें, कर्जे की बात करें, बीमारी की बात करें, हर एरिया से आपको रिलीफ मिलेगा और आप कामयाब होंगे। बात करते हैं भाग्य स्थान के ऊपर मार्गी शनि की दृष्टि, तो भाग्य के कारण, जो किस्मत के कारण अवरोध हैं आपके कार्यों में, वह दूर होते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सिरे चढ़ते हैं। लगन पर दृष्टि, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं, गहराई से नाप तोल कर बात करने वाले होते हैं। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। आप सभ्य हो जाते हैं और विचार आपके पॉजिटिव होते हैं, आलस्य को त्याग करने वाले होते हैं। किसी तरह की एडिक्शंस हैं, उससे भी आप इस अवधि में छुटकारा पा सकते हैं। आपकी कंपनी अच्छी हो जाती है। 4th हाउस के ऊपर 10वीं दृष्टि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, नया वाहन परचेज करना,
नई गाड़ी परचेज करना, भवन परचेज करना आदि सब संभव हो पाता है। मातृ सुख का अनुभव होता है। मदर के साथ आपके वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो भी आप की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी छवि सोसाइटी में बढ़ती है। कोर्ट कचहरी से, अदालती मसलों से आपके हक में फैसले होते हैं। आप शत्रु हंता बन जाते हैं। आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता है। कर्जे से निजात मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और जो भी कार्य हैं आप करना चाहते हैं, जिसमें विलंब हो रहा था वह विलंब अब नहीं होंगे। 23 अक्टूबर तक फिर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी धार्मिक यात्रा के योग बन ही रहे हैं क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में धन संचय होगा। अब बृहस्पति की दृष्टि जो कि लगन के ऊपर है, पहले भाव के ऊपर है, पंचम दृष्टि। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों की भी तरक्की होती है, लाभ होता है। शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप यात्राओं से संबंधित कोई भी मार्केटिंग का कामकाज करते हैं तो आपको शुभ समाचार मिलते हैं, आप सफल रहते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है और मियाँ बीबी के संबंधों में अकल्पनीय सुधार के योग बनते हैं। मैरिज के प्रपोजल आते हैं। कुछ लोगों की मैरिज भी हो जाया करती है इस मार्गी पीरियड में, क्योंकि शनि सप्तमेश है, सप्तम स्थान में है जो कि मैरिज का स्थान है, तो विवाह आदि के योग भी बनते हैं मार्गी शनि हो जाने से। खासकर जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उनके लिए विवाह आदि के योग बन जाते हैं। यह 99% संभव दिखता है। तो कार्यों में गतिशीलता, आप एनर्जेटिक रहेंगे, भाग्य आप साथ देगा और जमीन जायदाद से फायदा, आप सुखी रहेंगे, सुख स्थान पर है। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं उसमें आप कामयाब होते, सफल होते हैं। अगर छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आसानी से उत्तीर्ण होते हैं। 10वें घर में राहु यदा कदा आपको दिक्कत देता है। राहु के उपाय फिर भी करते रहें सेफ्टी के लिए। हालांकि शनि जब शुभ हो जाते हैं तो राहु इत्यादि का प्रभाव इतना नेगेटिव नहीं नजर आता। फिर भी आपको कार्यस्थल पर सतर्क रहना पड़ेगा। डिप्लोमेसी से कार्यों को हैंडल करें, चातुर्य से कार्यों को हैंडल करें तो आपकी तरक्की भी होगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। राहु के उपाय आप करते रहें। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट किसी भिखारी को दान दे दिया करें महीने में एक बार, और हो सके तो काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। इससे राहु का प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके 10वें घर में पहले से ही अशुभ ग्रह हैं तो आपको राहु का उपाय जरूर करना चाहिए ताकि आपको शनि और गुरु के शुभ फलों की इस अवधि में प्राप्ति हो। वैसे भी 24 नवंबर से गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। भाग्य स्थान के मालिक भी जब मार्गी हो जाएं तो भाग्य प्रबल और भी हो जाएगा। तो 17 जनवरी तक 23 अक्टूबर से आप लोगों के लिए खुशियों का समय है। सोसाइटी में इज्जत मान का बढ़ने का समय है। आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं शनि। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर शनि का यह गोचर आप लोगों के लिए शश योग का फल जो दे रहा है, परंतु इतना नहीं दे पा रहा क्योंकि वक्री है। मार्गी होने से यह शश योग का पूर्ण फल देंगे, आपको उच्च पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, जॉब देंगे। अगर आपको जॉब की तलाश है, नौकरी की तलाश है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। किसी तरह के अवरोध हैं वह सभी लुप्त हो जाते हैं। आप खुश रहते हैं, तरक्की शुदा रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।